अपने यहाँ सर्च बार पे, चाहे कोई सी भी विंडोज है आपकी, आपने यहाँ पर आके सर्च करना है CMD। क्या लिखा हुआ है? कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसको जब मैं खोलता हूँ तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल जाती है, जिसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकता हूँ, इसको मैं टर्मिनल भी कह सकता हूँ। इसका क्या काम है? इससे मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? बहुत सारे हैं। कोड कंपाइल करवा सकते हैं, बहुत सारे क्या? कंपाइलेशन। डिफरेंट डायरेक्टरीज में जा सकते हैं आप, डिफरेंट डायरेक्टरीज में जा सकता हूँ, नई फाइल्स बना सकते हैं, पुरानी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, नई फाइल्स बना सकता हूँ, पुरानी फाइल्स को डिलीट कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब ओवरऑल अपनी विंडोज में कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे रहते हुए। तो अगर मैं आपको बोलूँ भाई एक नया फोल्डर बनाओ, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनल थोड़ी खोलते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू, हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मेरा न्यू, इस तरह से खाली फोल्डर बना लिया। और फोल्डर का नाम हमने स्पेसिस नहीं रखी, तो क्लास 2 मैंने इसका नाम रखा। तो ये मेरा फोल्डर हो गया, उसको मैं यहाँ खोलने में ले आया। ठीक है, अब यही फोल्डर मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट से बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। क्या कमांड होती है वैसे बनाने की? MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही बात। तो डायरेक्टरी हम कहते हैं, और जो भी हमारी डायरेक्टरी या फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं उसका नाम, तो क्लास 2, इसको मैं एंटर करूंगा तो ये अभी कौन से वाले फोल्डर में? HP वाले फोल्डर में जो है क्लास 2 का एक खाली फोल्डर बना है। और भी मैं बहुत सारी यहाँ पे कमांड्स लिख सकता हूँ, जिससे जो है मैं अपने सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस कर सकता हूँ। तो टर्मिनल का हमें पता चल गया भाई, टर्मिनल से आप जो है पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रोग्रामर्स को तो ज़्यादा टर्मिनल समझ ही नहीं आता। लेकिन अब हम लोग प्रोग्रामर्स बनने जा रहे हैं, तो टर्मिनल को हमने अपना दोस्त बना लिया। तो टर्मिनल क्या है? तो ये टर्मिनल भाई मैंने खोल के यहाँ पे मैंने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद चेक करना है मुझे भाई पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं। कैसे करेंगे? पाइथन --- वर्जन। ये जो मैंने अभी चीज लिखी है ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? कमांड। वर्जन बताएगी ये तो सही है, लेकिन ये जो मैंने चीज लिखी है इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल में कमांड लिखी है। तो टर्मिनल के अंदर इससे पहले मैंने डायरेक्टरी बनाने की कमांड देखी थी। हमारी कौन सी आ रही है? वो बनाने के मकसद था कि जो है वर्जन लिखो पूरा, दिखाना कि टर्मिनल से कुछ भी हम काम कर सकते हैं। अब ये भी मैंने एक कमांड लिखी है, और ये कमांड किससे रिलेटेड है? इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं है, और इस कमांड अभी देखते हैं सर क्या रहा है। एंटर दबाऊंगा, वर्जन 3.3 का वाला वर्जन लिखा हुआ जहाँ पर ये वाला आया इसका है, मतलब क्या है? पाइथन इंस्टॉल है या नहीं? पाइथन इंस्टॉल। अगर किसी के पास लिखा आता है पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और पूरी लाइन लिखी होती है, इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं हुई है। आपको डाउनलोड पे जाके फिर से इंस्टॉल करनी होगी, या कुछ आपने स्टेप मिस कर दिए। इसका मतलब हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है। सही है? अच्छा जी, मैं जो है अब दूसरी कमांड मैं लिखता हूँ सिर्फ पाइथन, देखते हैं क्या होता है। क्या होगा वैसे? अच्छा, जिनके पास लैपटॉप है उन्होंने कमांड चला के देख ली, जो कह रहे थे भाई हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है। यस सर। तो आ रहा है वर्जन? यस सर। वर्जन आ रहा है तो मतलब सही है। ओके, पाइथन लिखने के बाद मैं अब दूसरी कमांड लिख रहा हूं, सिर्फ पाइथन। एंटर, देखते हैं क्या होता है। तभी वर्जन कुछ हुआ और यहाँ पे जो है इसको शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब देखें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम जब टाइपिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास
ये लिखा हुआ है कि आप सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर है। अब हमारे पास यहाँ पे एरो एरो लिखे हुए आ रहे हैं और यहाँ पे जो है मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ भी। तो बेसिकली जो मैंने अभी कमांड लिखी है इसको वेट कैसे करते हैं, वेट ऐसे दोबारा देखें। मैंने जो कमांड लिखी है वर्जन वाले की बात, मैंने सिर्फ लिखा पाइथन, एंटर जब मैंने दबाया तो अब ये मुझे पाइथन मेरे कंप्यूटर में चलाने के लिए तैयार है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं आगे जो है पाइथन लिख सकता हूँ। तो पाइथन का कुछ कोड वोड बताओ। प्रिंट राउंड ब्रैकेट लगाए, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। जब मैं इसको एंटर दबाऊंगा देखते हैं क्या होता है। इस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते हैं, चला सकते हैं। सी उसमें अपने वाले टर्मिनल पे कैसे आना है? सवाल क्या तो अब मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैं लिखता हूँ वो तो रहा है यहाँ तो हो रहा दोबारा से राउंड ब्रैकेट में VS कोड में नहीं बता राउंड रहे। ब्रैकेट के साथ मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। एरर एंटर दबाते हैं, एरर क्या हुआ? एरर सिंटैक्स एरर। इसमें ही आपको कह रहे देखिए, जब भी आप इस तरह की चीज देखें ना जिसमें एरर लिखता हूँ, इसका मतलब आपने कुछ लिखने में गलती कर दी है। सिंटैक्स एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपने कुछ लिखने में गलती करी। अच्छा, अब किसी से पूछते हैं क्या गलती करी है? इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन। अरे रुक जाओ डबल कोट्स। ये बता आपको सब आता है। जी यहाँ आगे जिनके पास लैपटॉप है, नहीं आपने आपके बराबर में जिनके पास वाले फोल्डर में, और इसके अंदर यहाँ HP वाले फोल्डर है, ये रहा HP वाला फोल्डर। यहाँ पहले से बहुत सारे फोल्डर्स हैं। मैं अगर कोई फोल्डर बनाता हूँ तो यहाँ HP वाले फोल्डर में बनेगा, HP में ही खुलता है। HP बेसिकली मेरे कंप्यूटर का नाम है। आपके कंप्यूटर का नाम आपने कुछ और रखा होगा, तो आपका HP नहीं आ रहा होगा, आपका वो नाम आ रहा होगा जो आपने रखा है। जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तब आप नाम दे दो कुछ ना कुछ, तो वो नाम है ये। जो भी आपने नाम दिया होगा यहाँ पे आपके पास वो लिखा होगा। और इसी तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बस सी ड्राइव सबकी लिखी हुई है। डेस्कटॉप पे आ जाए तो हमें डेस्कटॉप का पाथ ढूंढना होगा। विंडोज के अंदर डेस्कटॉप का पाथ ढूंढना होगा, तो उसके लिए और कमांड्स मैं लिख सकता हूँ। जैसे एक फोल्डर अगर मुझे बाहर निकलना हो, CD डॉट डॉट, इसका मतलब मैं HP से बाहर आ जाऊंगा और यूजर्स वाले फोल्डर में आ। अब जाहिर है इसमें मैं कमांड्स और लिख सकता हूँ और डेस्कटॉप के फोल्डर में भी जा सकते हैं, बट एट द एंड मसला ये होगा कि भाई हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, आप अगर चाहो अपना टर्मिनल HP पे ना खोलो, आप चाहो मेरा एक फोल्डर है उस पर खोलो, तो वो हमने लास्ट क्लास में किया था और अभी आगे चल के फिर से करेंगे, तो उसमें आप देखते हैं। अच्छा, मैं उसकी कमांड देख रही हूँ जी। आप ब्लू स्कार्फ आपने पहना जी, ब्लू ही पहना है, पर्पल पहना है, हैंड रेस करें जो अभी नोट जी। मुझे पाइथन चलानी है फिर से, क्या कमांड लिखूं? पाइथन लिखूंगा और बस एंटर। पाइथन स्टार्ट हो गई। अब पाइथन हमारे पास स्टार्ट हो गई है, तो हम यहाँ पे फिर से कोडिंग आप लोग कर सकते हो और प्रिंट करके हम फिर से। अच्छा, पाइथन को रन करना चाहिए तो आप कमांड अब एक टास्क है, नहीं आ रहा, क्या इन्होंने चालू कर दिया? नंबर टाइप है, डेटा टाइप चेंज। डेटा जी, टाइप। पता है। अच्छा, माइक जो है ना ऐसे करीब करके बोलना है, ठीक है। हम टेक्स्ट जो प्रिंट करवा रहे थे वो डबल कोटेशन में, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम डबल कोटेशन के अंदर ही प्रिंट करते हैं। तो
और ये नंबर है। नंबर प्रिंट करवाया तो नंबर कभी भी डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट नहीं होता। अगर हम इसको डबल कोटेशन में कर देते हैं तो फिर ये भी स्ट्रिंग बन जाता। लेकिन सर ने टास्क दिया था कि हमने नंबर प्रिंट करवाया, तो हमने नंबर प्रिंट किया। थैंक यू। मैंने आपको कोई भी टास्क दिया, मैंने कहा बॉर्डर फुल करना है। अब आपको उस टास्क को करने का जो प्रोसेस है उसको आप बोलेंगे सीपीयू का काम है। मतलब हमारा हार्डवेयर में सीपीयू होता है जो ये सारी प्रोसेसिंग करता है। हमने कहा मेमोरी कौन रखता है, मतलब याद कौन रखता है, तो फिर हमें पता लगता है इसमें एक मेमोरी होती है। नाम एक बार बताएं क्या है? मेमोरी। एक बार बाकी जो खामोश है उनसे भी पूछना होगा, क्या नाम है? मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है? टेम्परेरी तौर पर स्टोर करना। क्योंकि जब प्रोसेसर प्रोसेस करने आता है उसको पता होता है मुझे 2 और 2 मिला के ऐड करना है, तो जो 2 और 2 रखेगा रखने के लिए उसको कोई स्पेस चाहिए होगा ना। अगर मैं चाय का कप भी रखूँगा मुझे टेबल का स्पेस चाहिए होगा, चाय के कप में भी स्पेस होगा, तो जो उसको स्पेस देता है, सही है, वो मोस्टली जो काम होता है मेमोरी। सही है। अब मेमोरी की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। सीपीयू के बाद अपनी मेमोरी होती है, फिर एक मेमोरी रैम वाली होती है, उसकी एक अलग डिस्कशन है, उस पर भी नहीं जाता। अभी हम बात करते हैं मेमोरी, जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं। तो हमें पता लगता है क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें होती हैं? 4 सीपीयू, मेमोरी। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे कोई लैंग्वेज देते हैं, जैसे कि मेरी लैंग्वेज है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब मैं आपको बात बताऊं और बात बताने के बाद ये भी बताऊं यार आपके अपना दिमाग यूज करना है, ये बात का जवाब देने की नहीं, इस बात का जवाब देने के दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का जवाब देने की नहीं। जरूरी थोड़ी आप जो मैं ना, मैं आपको बात बताऊंगा, आपको पता है कैसे करनी है। ऐसा ही है ना, मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, अगर मैं आपको बात बताऊंगा खड़े हो से होना है, जाना है, ऐसे ऐसे चलना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। आप बोलोगे भाई डायरेक्ट काम बोलो, मुझे मेरा काम है करना, कैसे भी करूँगा, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम काम क्या करा रहे हैं? जैसे ह्यूमन में मैं आपसे काम करा रहा हूँ तो बोल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम 4 चीजें इस्तेमाल करवा रहे हैं। बोलने रैम यूज करो, मेमोरी यूज करो, स्टोरेज यूज करो, नेटवर्क यूज करो, प्रोसेसर यूज करो। अब मुझे ये बताएं, पहले फंडास को बताया हुआ कि जाके स्टोरेज यूज करो, जाके रैम यूज करो, अब जाके नेटवर्क यूज करो, अब जाके यूज करो, कभी बताया? सही है, वो बात अलग है। अब एडवांस लेवल की पाइथन पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ हैंडल्स होते हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। सही है, वो कुछ और होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों दी गई है? ताकि हम अपना काम बताएं और काम करवाएं। हमें इस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है ये पीछे क्या कर रहा है, बैकग्राउंड किस तरीके से सारी हार्डवेयर की आइटम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप पाइथन यूज कर रहे हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का अलग अलग पर्पस रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम क्यों रहा है, क्योंकि वो हाई लेवल। बताओ ऊपर की चीजें बताओ, इंपॉर्टेंट चीजें बताओ, बाकी वो कर देंगे। तो जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज सारी दुनिया के लिए कॉमन नहीं हो सकती, ऐसा ही है ना। क्योंकि लैंग्वेज का काम क्या है, बोलता मुझे हाई लेवल बताओ, काम नहीं कर दूंगा। अब काम के तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, हो सकता है मैं तो बताऊं कुछ करे कुछ, तो दुनिया में हर काम के हिसाब से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है, तो इसी तरीके से जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट फिट होती है वो पाइथन फिट होती है। सही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं पाइथन से। आप बोल सकते हैं इस वाले काम करने में ना पाइथन तो बेकार है, ये वाली लैंग्वेज अच्छी है, ये वाला काम करने में पाइथन अच्छी है, दूसरी लैंग्वेज बेकार है, ये वाला काम करने में ये अच्छी है, वो बेकार है। तो ऐसे कंपेरिजन क्यों होंगे? क्योंकि वो लैंग्वेज हाई लेवल बोले, अभी बोले वो वर्ड्स आपने समझे और उस काम को कर दिया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, वो वर्ड्स आपको पहले से बताई और वो बात आपने समझी और समझ के आपने कहा अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं करना। सही है, तो आपका जो प्रोसेस है करने वाला, हम उसको कह सकते हैं इंटरप्रेट कर रहे हो। सही है, एक बार ये वर्ड रिपीट करना है, मैं दोबारा बताऊंगा। इंटरप्रेट, क्या वर्ड है? इंटरप्रेट। आप हमने क्या कहा, इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब मेरी बात को समझ के आप वो काम को कर रहे हैं। सही है, तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर पाइथन लिखते हैं, अब पाइथन को मशीन को समझाते हैं कि भाई हेलो लिख, हम फ्यूचर में 2+2 करेंगे, पाइथन को मशीन को समझाना है 2+2 करना। हो सकता है हम 8 मल्टीप्लाई ऐड करें, तो पाइथन को मशीन को समझाना कि 8 मल्टीप्लाई ऐड करो और मुझे इसका जवाब बताओ। सही है, अभी तो पाइथन मशीन को समझाएगी, तो क्या अगर मैं आपसे कोई ऐसी जबान बोलूँ जर्मनी, और जिसको जर्मनी नहीं आती उसको बात समझ आएगी? तो इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर है जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हमें पाइथन सिखानी पड़ेगी, तभी तो उसको पाइथन समझ में आएगी। जब मैं इसको पाइथन में कुछ बोलूंगा, ये पाइथन में वो काम करेगा, जब भी करेगा जब उसको पाइथन सीखेगी वो उसमें। तो इसके लिए क्या तरीका है?
इसके लिए क्या तरीका, पाइथन वालों ने अपना एक इंटरप्रेटर बनाया, ठीक है, इसको हम कंपाइलर बोलते हैं। और कंपाइलर की डेफिनेशन पर भी नहीं जा रहे, हम इंटरप्रेटर की बात करें, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई आपको अपनी मशीन को सिखाने की जरूरत नहीं है, कितनी डिटेल लगाओगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है, डेली काम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, इस्तेमाल करना उसका काम। ये 4 चीजें इस्तेमाल तो 4 चीजें करेगा ना जो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन हमें टेंशन में जाने की जरूरत नहीं, कैसे करना है, हमें बस काम बताया। ये मैंने टॉपिक 2 टॉपिक होगा आपके, सही है। तीसरा टॉपिक आपको क्या बताया, इंटरप्रेटर है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वही आसान है, तो बात समझ के आगे बढ़ाता है। वरना कंप्यूटर में तो पाइथन नहीं आती, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज सब थोड़ी सी किया कंप्यूटर। अगर मैं आपको स्पेनिश में बात करूँ वो आपको समझ आएगी, आपको भी याद होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन थोड़ा कोशिश करना समझने की। अच्छी बात है डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है, डेस्कटॉप के पास लिमिटेड स्पेस है। अगर मैंने आज डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, अभी मैं उसके बाद दूसरी क्लास में जाऊँगा, बनाऊँगा, रात में क्लास में जाऊँगा, इधर उधर एक टाइम में मेरा डेस्कटॉप ऐसे भर जाएगा। फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, फोल्डर ढूंढने, मैं कहूँगा बनाया था, काम करा लेकिन रखा ऐसे कि उसको ढूंढना मुश्किल है। तो सही तरीके क्या होता है, जिस पीसी में जाते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप फॉलो करो नहीं करो, ये आपकी मर्जी। ये मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ जिससे आपको फायदा है। इसमें क्लास का डायरेक्ट कोई पार्ट नहीं है, आप किसी भी डायरेक्टरी में जाए, जिस पीसी में जाए, हमारे पास जो जिस पीसी होता है कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कुछ पार्टीशन होते हैं, सी डी समथिंग समथिंग। हम बोलते हैं हम डी में जाते हैं, एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं कोड के नाम से। क्योंकि मैंने सोचा मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो जो कोडिंग करूँगा ना मैं इस कोड के फोल्डर में करूँगा, इससे मुझे याद रहेगा। सपोज क्या मैंने अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स डाली, ये डाला वो XYZ, मैंने कोड का फोल्डर बनाया, फोल्डर मतलब डायरेक्टली राइट क्लिक करते हैं, जिसमें जाते उससे बन जाता, बड़ा सिंपल। ये बन गया, इसके अंदर है। अब मुझे एक सुकून है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भी कोड करूँगा मैं इसमें रखूँ, उससे एक फायदा होगा, मुझे पता होगा मेरा कोड यहाँ होएगा नहीं, कभी भी आऊँगा यहाँ रखा हूँ। अब मैं कहूँगा यार ये तो प्रॉब्लम है, मेरी तो सारी क्लासेस होंगी, मैं अभी पाइथन पढ़ रहा हूँ, जब कुछ पढ़ूँगा तो मसला हो जाएगा। हम कहते हैं एक बार फोल्डर बनाते हैं पाइथन के नाम पर, ताकि पता रहे पाइथन का सारा काम इसमें, दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसका अलग बना लेंगे। हमने न्यू पे गए, फोल्डर बनाया और इसका हमने नाम किया पाइथन। अब हमें पता है पाइथन की जितनी भी वर्किंग करेंगे भाई इसमें करेंगे। आपके लिए तो ठीक है इतना, सही है, आपके लिए कितना ठीक है, पाइथन में अंदर चले जाते हैं। अब अगर सर हमला हो तो कहेंगे मेरे पास तो 4-5 क्लासेस हैं पाइथन में भी, तो मुझे तो क्लास का भी फोल्डर बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट कहेगा मैं तो एक क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे बनाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर ही। अब ये देखते हैं फोल्डर तो बन गया, फोल्डर तो हो गया। फोल्डर क्या होता है, आपने पेपर रखने के लिए, पेपर होते हैं ना, पेपर को रखने के लिए कोई फाइल यूज करिए कभी उसमें, ठीक है। तो फोल्डर मतलब एक आपके पास जैसे छोटा सा बैग है या छोटी सी फाइल टाइप का कुछ है, आपने उसके अंदर क्या किया, पेपर रख लिया, वो आपका फोल्डर हो गया। अब उस फोल्डर के अंदर जो पेपर होता है, सिंगल पेपर जिसमें आप लिख सकते हैं, सही है, उसका हम बोलते हैं फाइल यहाँ पर, ठीक है। उसका मतलब फोल्डर मतलब छोटा सा बैग, उस बैग के अंदर जो पेपर रखे हुए वो सारे हो गए फाइल, हर एक पेपर को एक फाइल बोलते हैं, सही है। अब वो पेपर हम कैसे बना सकते हैं, मतलब फाइल में कैसे बना सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे, पेपर में हम लिखते हैं ना, तो फाइल में भी हम लिखेंगे, तो फाइल कैसे क्रिएट होगी। तो फाइल क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बोलते हैं हम ऐसा प्रैक्टिस कोड करें जो बाकी डेवलपर्स भी करते हैं, ताकि हमारी और उनकी रोड एक ही हो, मतलब तरीके कार एक ही। तो हमें पता लगता है फाइल अगर बना ली तो फाइल में लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा, लिखने के लिए पेन चाहिए होता है ना भाई। तो आपने कहा फाइल लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए होगा, वो सारे कौन देगा, लिखने के लिए वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा। तो हमें पता लगता है हमारे कंप्यूटर में एक नोटपैड होता है जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन नोटपैड के पास, नोटपैड कंप्यूटर में होता है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डेवलपर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। पता है क्या होता है, नोटपैड तो है, ये नज़र भी आ रहा है ये रहा, लेकिन इससे बेहतर चीज़ें भी मौजूद। अब डेवलपर मतलब आप जब आएंगे वर्किंग करने, तो कोई भी अपना वर्कर होता है उसको टूल चाहिए होता है ना काम करने के लिए। अगर आपके घर पे कुर्सी है, ठीक है, और कलर वाला आता है, कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, कोई कलर करने वाला आता है, आप उसको बोलेंगे कुर्सी पे खड़े होकर कर लो,
बोलो मैं तो कर सकता हूँ, वो क्या कहेगा यार मुझे मेरी चीज़ें लाके दो ताकि मैं काम को अच्छे से करूँ। कुर्सी पे खड़ा होकर कर सकता है, कर सकता है ना, मसला तो, लेकिन करेगा वो, बताएं नहीं करेगा ना, कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, बोलेगा यार मुझे आप प्रॉपर एक ऐसी चीज़ ला के दो जिससे मैं कंफर्टेबल होकर काम करूँ, मुझे आसानी हो। सही है, मुझे आप सीढ़ी ला के दो जिसमें कलर का जो डब्बा होता है उसको भी लगा सकूँ, अपनी चीज़ें रख सकूँ, काम कर सकूँ, मुझे ये भी ला के दो, ये भी ला के दो, ये भी ला के दो। क्यों बोलता है? ताकि उसका काम अच्छा हो सके, उसको आसानी हो। उसी तरीके से डेवलपर्स को भी ना चीज़ें चाहिए होती हैं। अब शुरू में क्या होता है, चीज़ें नहीं होती थी, जब नई नई डेवलपर की दुनिया आई थी तो नोटपैड पर काम होता था, लेकिन अब चीज़ें आ गई, तो जब चीज़ आ गई हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों कुर्सी पर खड़े होकर कलर करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक आईडी होती है, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दोबारा नाम बता दो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, रिपीट करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी की आईडी क्यों बनाई गई है? डेवलपर्स की नहीं बनाई गई है, उसमें डेवलपर की ज़रूरत की चीज़ें उसमें लगानी है कि डेवलपर जब आएगा उसको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमने पहले से लगाना, सही है। अब हम कौन सी आईडी हज़ारों तरह के डेवलपर होते हैं, तो हम कौन सी आईडी यूज़ करें? तो हमें मिलता है एक नाम, उसका नाम है क्या बताएं? VS Code। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। VS Code मतलब होता है, आप गूगल में जाएं, जिस तरीके से आपने पाइथन डाउनलोड करी थी, जिस तरीके से आप नेट पर गेम डाउनलोड करते हैं, चीज़ें डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से गूगल पे जाकर VS Code डाउनलोड करें। अब VS Code आपने गूगल पे लिखा है, VS Code, अच्छी बात है, पहली वेबसाइट आ गई। अब हमने देखा है हमारे पास विंडोज़ है या किसी और के पास मैक होगा, नॉर्मली विंडोज़ होता है, हम विंडोज़ पे गए, डाउनलोड का बटन है, हमने बोला यार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करेंगे, इसका मतलब इंटरनेट पर रखी हुई चीज़ लैपटॉप पे आ जाएगी, तो लैपटॉप पे आ जाएगी तो उसका एक आ जाएगी, उसको मैं डबल क्लिक करूँगा और उसको इंस्टॉल करूँगा। अब बड़ा सिंपल तरीका है डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में कभी? नो। इसको जी पड़ा हुआ, नेक्स्ट करा, यहाँ पे देखिए चेक आ रहा है, इनमें से नीचे वाले दो को तो करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, तो नहीं मतलब नीचे से उठा दो, चार को करते हैं, नहीं बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, इन सबको कर दो, बाकी नेक्स्ट 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 फिनिश हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं, मैं कैंसिल कर दूँ, आपके पास तो हुआ वाला। अभी एक प्रॉब्लम है, अभी क्योंकि सर के पास हुआ जरूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कैसे होता है। ये इंस्टॉल करने के बाद दिखता कैसा है नजर के साथ? आप सर ओपन कर रहे हैं, ऐसा दिखता है आपके सामने जो नजर आ रहा है। बाकी का कंट्रोल शिफ्ट एन, कितनी सारी चीजें, नोटपैड के बाद इतना कुछ था, ज़्यादा करीब था, इसके बाद इतने सारे ऑप्शन हैं, इतनी चीजें हैं जो डेवलपर के काम में नहीं आसानी करेगी। ये नहीं करके भी काम चल जाता है, लेकिन हमने क्यों कहा? एक प्रैक्टिस। अभी एक प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और VS Code की जो वेट है इसका वो छोटा सा है, तो इंटरनेट को भी शर्म आ रही है छोटी सी चीज़ डाउनलोड करना, तो इसलिए वो कह रहा है 18 घंटे बाद आता। तो आप लोगों के पास भी डाउनलोड नहीं होगा तो घर जाना सुकून से डाउनलोड कीजिए। घर पर आपने सस्ता वाला नेट लगाया होगा तो वो डाउनलोड कर देगा, कहेगा मेरे मन। अब जब घर जाकर आप डाउनलोड कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम VS Code यूज़ करेंगे। अभी हम बस चला के देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए चलाना कैसे। अब यहाँ पे वेलकम वेलकम सब आ रहा है। अब तरीक़ेकार क्या होगा? अभी मैंने फोल्डर बनाया कुछ? नो सर। बनाए फोल्डर पाइथन के नाम से फोल्डर बनाया है, कोड के नाम से बनाया है। वो मैंने क्यों बनाया? ताकि मैं पाइथन में जितना भी काम करूँ मैं वहाँ पर रखूँ और मैं फ्यूचर में आऊँ तो मुझे पता रहे काम में आगे हो नहीं जाए। तो ये प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है आप हमें कॉपी मारें, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को इससे अच्छा तरीका पता आप वो करें। ये मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस क्यों बताई है ताकि आप पहले दिन से अच्छा काम करें। ज़रूरी नहीं है हम डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं, हर तरीके से काम करते हैं। पसंद आया तो फॉलो करें, वरना ज़रूरत नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोल्डर में जाके फाइल बनाएंगे, सही है, ताकि हम इसे वर्क कर पाएं। पहले इसको यस कर देंगे। ये बोल रहे हैं इन सब में तो हम ऑनलाइन, इसका मतलब ये होता है कि ट्यूबलेस के अंदर चीज़ें ज़्यादा हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि तो पाइथन नहीं है वही वाला फोल्डर है जो हमारा। लेकिन मेन्यू में पाइथन लिखा हुआ नीचे जो सर ने हाईलाइट करा हुआ, तो ये हमारा ही फोल्डर है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर में आप इतने सारे पाइथन के नाम से फोल्डर बना दें तो हर फोल्डर का नाम पाइथन हो,
सही है, तो फिर हर फोल्डर पाइथन नजर आएगा, लेकिन अभी एक ही है तो हमें पता ही वही होगा और दूसरा नहीं होगा। अभी तो पाइथन लिखा हुआ है, सपोज करें इस मेन्यू के साथ ना एक प्लस का बटन है, ये प्लस के बटन पर हम जैसे ही माउस लाते हैं इस पर नीचे लिखा हुआ न्यू फाइल, मतलब फाइल इससे क्रिएट की जा सकती है। तो जब हम इस न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हम नई फाइल तो बना लेंगे, लेकिन एक मसला है, सपोज करें ये मेन्यू को बंद कर दें, अगर ये मेन्यू ही नजर ना आए, किसी को ऐसी स्क्रीन नजर आ रही है तो वो बेचारा क्या करेगा, ये भी बंद कर दे वेलकम, अब वो बेचारा क्या करेगा, फोल्डर सेलेक्ट करने तो आपको आगे ऊपर गए मेन्यू में, फाइल में गए, ओपन फोल्डर कर दिया, इधर समझ में आ गया। लेकिन फाइल कैसे क्रिएट करें, अभी एक ऑप्शन दिखा था लेकिन ऑप्शन भी चली गया, ढूंढे कैसे। तो लेफ्ट साइड पे हमें जो टॉप से पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोरर, इस एक्सप्लोरर पर हम क्लिक करते हैं और ये एक्सप्लोरर में ही ऑप्शन है पाइथन लिखा हुआ होता है, सब पता लगता है ये हमारा फोल्डर है, और यहीं पर एक फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल पे क्लिक करते हैं और एक नाम रख देते हैं कोई भी। अब नाम उल्टे सीधे नहीं रखना, अपना नाम रख देना कि भाई सपोज करना आपने अपना नाम रखा हमजा की फाइल, सही है, मैं पाइथन सीख रहा हूँ उसका डेटा, ऐसा कुछ नहीं रखना, नाम हमेशा रेलेवेंट रखा जाता है। रेलेवेंट क्यों रखा जाता है, ताकि देखने वाले को आप अच्छे लगे, प्रोफेशनल लगे, सही है। जिस तरीके से हम यहाँ पर आके सब बैठे हैं, हम लोग रेलेवेंट ड्रेसिंग करके आए क्लास के साथ, कोई शॉर्ट तो पहन के नहीं आ गया हो, उसको वैसे बटन अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है, कोई शॉर्ट तो पहन के नहीं आ गया, क्लास में जा रहा हूँ मैं शॉर्ट वॉर्ट पहन के आता हूँ, सही है, आपने कहा क्लास में जा रहा हूँ, क्लास के हिसाब से ड्रेसिंग करूँगा ताकि अच्छे लोग। इसी तरीके से नाम भी ऐसा रखें जो अच्छा लगे आप प्रोग्राम करें, ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी नाम रखें। तो हमें नाम जो अच्छा समझ में आता है वो क्या समझ में आता है, हमें जो एक स्टैंडर्ड नेम है ऐप समझ में आता है, हम लिखते हैं ऐप, नाम अच्छा है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज जरूरी है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC रखें, हेलो वर्ल्ड रखें, कोई भी नाम रखें, आपकी मर्जी। ऐप मैंने क्यों रखा है, एक अच्छी फॉलोइंग करना है, अच्छी प्रैक्टिस यूज करना है, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन नाम के आगे एक एक्सटेंशन होता है डॉट py, डॉट के बाद py का मतलब पाइथन। ये जो एक्सटेंशन आपको नजर आ रहा है, इस एक्सटेंशन में आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी, जैसा है वैसे करना है। डॉट py मतलब डॉट py, डॉट स्मॉल b स्मॉल y, जैसा है वैसे करना, इसमें मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो डॉट py रखा हुआ है ये किसी वजह से रखा हुआ है। आपने कोई ना कोई डॉक्स की फाइल देखी है, कोई वर्ड की फाइल देखी है, कोई इमेज देखी है, आपने देखा इमेज के आगे PNG लिखा होता है, JPEG लिखा होता है, GIF लिखा होता है, वीडियोस के आगे MP4 लिखा होता है, MP3 लिखा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो चलाने वाली डिवाइस है हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर को बताना पड़ता है इस फाइल में क्या रखा हुआ, वरना वो बेचारा कैसे चलाया। अगर मैंने हार्डवेयर को कोई PNG दी, मतलब पिक्चर दी, मैंने पिक्चर आपकी क्लिक करी और मैंने अपने कंप्यूटर को दे दी, अब उस कंप्यूटर के पास तो इतनी सारी चीजें, उसको कैसे पता लगेगा इसके अंदर पिक्चर रखी है, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा उसके फॉर्मेट से। डॉट PNG वो समझ गया इसमें पिक्चर, डॉट डॉक्स मतलब वो समझ गया ये वर्ड की फाइल, इस तरीके से डॉट पाइथन वो समझ गया पाइथन की फाइल। क्योंकि अभी हमने पाइथन डाउनलोड करा है, जो हमने पाइथन डाउनलोड करा है वो ये कहता है कि मेरी फाइल जो भी आप मुझे दो, आप डॉट py में दो, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी फाइल, सबको पता रहे कि पाइथन। आप कोई भी इस कंप्यूटर में आएगा, जब वो इस फाइल को देखेगा उसको कैसे पता लगेगा कि पाइथन की फाइल है, डॉट py से पकड़ लेगा पाइथन की फाइल। कोई भी आएगा उसको पता है कि डॉट py का मतलब पाइथन होता है। आप डॉट PNG करेंगे, आपको क्या समझ में आएगा कौन सी फाइल है, इमेज, एक इमेज है। डॉट JPEG करेंगे आपको पता लगेगा इमेज। डॉट MP4 करेंगे क्या है, वीडियो। इसी तरह डॉट py मतलब पाइथन है। ये करना जरूरी है, इसमें अपनी मदद नहीं चला सकते, नाम कुछ भी रखे लेकिन डॉट py इंटर करते हैं। अब हम ये कहते हैं यहाँ पर हमारे पास ये तो आ गया लिखने का मेन्यू, अभी हम इसलिए बंद कर देते हैं, लेफ्ट साइड से मेन्यू बंद हो जाएगा ताकि हमें वो थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन नजर आ जाए। अब app.py की फाइल, पहले हम टर्मिनल में जाते थे, टर्मिनल में जाकर हम क्या करते थे, पाइथन लिखते थे, पाइथन लिख के उस पाइथन के अंदर आते थे, फिर हम क्या लिखते थे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पाइथन हमें क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि पाइथन के अंदर जाके काम करना। इस बार आपने वो समझने की जरूरत नहीं है, इस बार आप डायरेक्ट कोड लिखें, पाइथन वाला काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फाइल बना। तो वो कोड क्या था जो हमें थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, प्रिंट, प्रिंट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड।
बेटा हेलो सर हमजा लिख दे। तो ये हम अपने हेलो सर हमजा नाम भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंट अगर किसी ने कोई फाइल यूज करी है, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई फाइल यूज कर रहा हूँ, फाइल में मैंने काम करा, काम करने के बाद इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? चेक करना है इसको। सेव करना, क्योंकि हम लोगों की लोड शेडिंग बहुत होती है, हम पता सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है। वरना तो सब पर जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा सेव करने की इंपॉर्टेंस। वो तो हर 5 मिनट बाद सेव करता हुआ लाइट भी मेरा काम नहीं किया, है ना? तो सेव कर लिखने के बाद क्या करना है? सेव करने के लिए क्या ऑप्शन है? ऊपर जाते हैं मेन्यू पे, मेन्यू पे अब जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, मेन्यू और फाइल में नीचे आते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक बटन है सेव का। लेकिन इसकी एक शॉर्ट की भी है, Ctrl+S। अगर शॉर्ट की यूज करनी है वो कर लो, बटन पर ढूंढ के यहाँ से करते हैं, यहाँ से कर लो, उसको सेव करते हैं, सेव हो गया। वो अभी बड़ा नहीं है ना, इसमें आपको पता है ना, काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, आपने सेव कर लिया, काम हो गया। सपोज करें सर हमजा ने क्या है, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ, दोबारा सेव करने की जरूरत है? यस सर। लेकिन हम रोज कोडिंग करेंगे, हमने कहा ये VS कोड है, इसने तो बहुत सारा टूल दिए हमें, आसानियां दी हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि फाइल सेव है या नहीं है? कभी ऐसा होता है मैं आया, मैं क्या बार-बार Ctrl+S करता हूँ, तो हमें ऐसे पता लगता है कि ऊपर f.py लिखा हुआ है, f.py का आगे देखिए सर्कल बना हुआ है, देख रहे हैं? व्हाइट कलर का छोटा सा नजर आ रहा है? यस सर। ये तो सर्कल जब नजर आ रहा है इसका मतलब फाइल सेव नहीं है। अगर सर्कल नजर नहीं आ रहा, सर्कल की जगह कुछ और है तो मतलब फाइल सेव। अब देखें सर Ctrl+S प्रेस करेंगे शॉर्ट की, अब सर्कल को ऊपर से देखते हैं, खत्म हो गया? यस। तो मतलब सेव हो गई। फाइल सेव। अब सर कहते हैं सर हमजा से कहते के आगे ना मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, सर हमजा से कहते के आगे डॉट लगा दिया, कॉमा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब पता फाइल सेव है या नहीं है? नो। कैसे पता? डॉट से। व्हाइट बॉक्स आ रहा है, Ctrl+S प्रेस करते हैं, हट गया, मतलब फाइल सेव नहीं होगी, समझने और लिखने का फायदा नहीं। अब हम कहते हैं उसको हम चलाएं कैसे? पहले हमने जब प्रिंट लिखा, इंटर करा तो उसने क्या शो कराया हमें? टेक्स्ट। अब प्रिंट लिखा इंटर करते हैं, आखिर में जाएगा, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर यहाँ पहले तो आता था और इंटर करते हैं, फिर यहाँ फिर इंटर करते हैं, ये तो भाई आएंगे ना, ठीक है बता के टर्मिनल तो समझ में आता है ये हमने अभी सिर्फ लिखा है, चलाया नहीं। पहले हम पाइथन के अंदर जाकर काम करते थे, तो लिखना और चलाना एक साथ होता। हमने लिखा है, एंटर करा, उसे चला दिया, क्योंकि वो पाइथन के अंदर है, पाइथन की दुनिया में। अभी हमने सिर्फ फाइल बनाई है, अभी फाइल बनाना अलग काम है, फाइल भी चलाना अलग काम है, दो ही अलग अलग टास्क। अभी हमने सिर्फ बनाया, चलाया नहीं, चलाने का तरीका अलग है। अगर आप पाइथन लिख के उसमें अंदर जाते हैं वो तरीका आसान था, सिंपल सा था, कितना सिंपल था। लेकिन अगर आप फाइल बनाते हैं तो आप बनाएंगे अलग, चलाएंगे अलग, दोनों अलग अलग टास्क हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ बनाने का काम किया, चलाने का काम कैसे कर सकते हैं? दो ऑप्शन। अब वो दो ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन यूज करें? पहले हमें एक समझ में आता है, हम एक काम करते हैं, हम बोलते थे VS कोड है, ये VS कोड ने हमें नई चीजें प्रोवाइड कर दी है, इतना ही कुछ हो गया है, इतना ही खर्चा हो गया है, तो चलाने का सिस्टम किसी ने देना चाहिए, रन करने का। तो पहले रन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? टर्मिनल पे। तो दे रहा है, तो क्या VS कोड ने भी हमें कोई ऐसा दिया हुआ है? यस सर। देना चाहिए। तो हम ऊपर जाते हैं, फाइल ऊपर जाते हैं, मेन्यू में। जब हम मेन्यू में जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है टर्मिनल का। हम बोलते हैं यार ये कुछ नाम समझ में आ रहा है, शायद इसी में कुछ होगा। टर्मिनल में ऑप्शन होता है न्यू टर्मिनल का, हम आए टर्मिनल से ऊपर न्यू टर्मिनल। हम बोल रहे हैं अच्छा अभी नहीं पता हमें ये क्या, हम नाम से पहचान बोल रहे हैं टर्मिनल लिखा हुआ ना, शायद यही चीज़ होगी, क्योंकि कुछ और मिल नहीं रहा था, कुछ और ढूंढने कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ यही ऑप्शन। इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई, कंट्रोल और बैकटिक। बैकटिक का होता है टैब से ऊपर होता है, आपका जो कीबोर्ड में टैब है ना, टैब और एस्केप दोनों के दरमियान एक बटन है, बैकटिक होता है। तो शॉर्ट की भी है कंट्रोल बैकटिक, मतलब जो टैब के ऊपर वाला बटन है, कंट्रोल दबा के वो दबाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ओपन करना तो ये तरीका है।
जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे टर्मिनल खुली। उस टर्मिनल की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फाइल की लोकेशन जो लिखी है। हमारा कोड क्या रखा हुआ है, पाइथन। डी ड्राइव के अंदर, कोड के अंदर, पाइथन के अंदर, ये हमें बताना चाहिए। अगर इस टर्मिनल की लोकेशन गलत आ रही है तो कोड कभी भी चलाया नहीं चलेगा, क्योंकि आप सपोज करें बराबर में एक और क्लास है, सही है, सपोज करते हैं ये क्लास चल रही है, बराबर में एक और क्लास है। अब यहाँ पर एक सामने स्टूडेंट बैठे हैं वाजिद नाम के, जिनका नाम वाजिद है और उनका पूरा नाम लिखते हैं वाजिद समथिंग समथिंग समथिंग, पूरा नाम लिखते हैं। अब वाजिद नाम का एक ही बच्चा, अगर अब वाजिद को पुकारना हो और वो बराबर वाली क्लास में जाकर पुकार, वाजिद अवेलेबल होंगे? नो। और अगर अवेलेबल हो भी तो दूसरा वाजिद होगा, ये वाले की तुमने गलत जगह पुकार रहे हैं। लेकिन अगर मैं सही क्लास में आके वाजिद को पुकारूं तो वाजिद आ जाएंगे। यस। उसी तरीके से अगर मैं गलत लोकेशन पे होगा तो मैं कितनी बार भी चलिए गलत आएगी तो आप यहाँ से पकड़ लें, कभी गलती से हो जाता है दूसरा फोल्डर खुल गया, तो आप यहाँ से पकड़ लें कि मेरे पास ये लोकेशन सही है। अब इस लोकेशन पे हम अपने फोल्डर में भी जाके देख लेते हैं कि वो लोकेशन क्या थी। दोबारा से हम जाते हैं फोल्डर में, क्या थी लोकेशन, डी कोड, डी के बाद कोड, फिर पाइथन, सेकंड वाला है कोड के बाद पाइथन, और ये रखी हुई फाइल app.py। सर के पास एक और एक्स्ट्रा पता है क्यों नजर आ रही है, क्योंकि सर ने स्टोरेज चीजें ज्यादा करी में और सर के पास ना हिडन ओपन हो, आपने हिडन बंद कर लिया, व्यू में जाके, व्यू पे जाए नीचे, हाँ सबसे लास्ट शो मोड पे जाए, ये हिडन बंद कर नहीं किया चलिए कोई बात। आप आपके पास ये सही है, सर रीड कर रहे हैं, आपके पास एक ही फाइल नजर आएगी, सही है, सिंगल फाइल। तो इसका मतलब यहाँ पर फाइल रखी है, कौन सी जगह पर है, डी कोड पाइथन, और हमारे टर्मिनल को कौन सी लोकेशन शो होगी, ये सेल। शुरू में आप लोग बिगनर हैं तो गलतियां ज्यादा होती हैं, तो ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि गलती हो तो आप इन चीजों को देखें। आप देखेंगे फाइल का रखी हुई यहाँ क्या खुला हो, गलत जगह जाएगी, गलत फाइल को पुकारेंगे, कभी भी नहीं मिलेगी, वो बोलेगा फाइल तो मुझे बताओ कौन सी है। अब सवाल ये आता है, पहले जब हम पाइथन चलाते थे, लिखते थे पाइथन, इंटर करते थे, फिर उसमें जाके कोडिंग करते थे। इस बार हमने कोडिंग कहाँ करी है, हमने app.py में करी है। अब app.py की कोडिंग है, अब चलाने का तरीका क्या होगा, चलाने का तरीका ये होगा, हम लिखेंगे पाइथन, फिर अपनी फाइल का नाम thon स्पेस app.py, इस बार हम इंटर नहीं करेंगे क्योंकि इस बार आपका फाइल है। अब हम पाइथन को उस फाइल का नाम बता देंगे, हम बोलेंगे ये फाइल है, इसको चला। क्या नाम है फाइल का, app.py, पूरा नाम देना app.py। अब क्योंकि ये फाइल हम पाइथन को दे चुके हैं, अब चलाने का तरीका आ जाएगा। पहले क्या तरीका था, पाइथन लिखकर इंटर करा ताकि काम कर रहा था। अब क्या तरीका है, क्योंकि वो फाइल मौजूद है तब तरीका चेंज है। अब हम लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद स्पेस, स्पेस के बाद फाइल का नाम। हर चीज करेक्ट लिखनी है, कोई भी गलती नहीं करनी, पाइथन की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी, हर चीज स्मॉल लिखनी है, पी स्मॉल है, वाई स्मॉल, टी ए टू है, एन के बाद स्पेस है, स्पेस नहीं भूलना, उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम करेक्ट लिखना जो है, सब कुछ स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, स्मॉल है स्मॉल डॉट py को ऊपर भी स्मॉल ही नहीं चाहिए, सेम लिखना है, कोई भी चीज में गलती नहीं करनी। अगर एरर आया तो सोचना है गलती कहाँ हुई है। हम जैसे इस पर अगर इंटर करें तो होगा क्या, सवाल ये क्या क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, ओ सर, हेलो सर हमजा सर, सही है, हेलो सर हमजा सही है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कोई लैंग्वेज लिखी, वो लैंग्वेज पाइथन को दी, हमने कहा ये काम कंप्यूटर से करवाओ, पाइथन ने वो काम कंप्यूटर से करवाया, कंप्यूटर का जो जवाब था वो हमें लाके दे दिया। अब हमें पता है ये जो कोड हमने लिखा है इसका सिर्फ यही काम है कि जो लिखा हुआ वो दिखा। अब हम जब इसको एंटर करते हैं क्या नजर आता है, हेलो सर हमजा सही है, सही है। ये छोटा सा टास्क है। अब क्योंकि आप लोगों का VS Code इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कह रहा VS Code इंस्टॉल करने का, ये एक तरीका आपने सीख लिया और इस तरीके को सीखने से आपको एक फायदा हो गया कि घर जाकर आप VS Code इंस्टॉल करेंगे, ये वाला काम करेंगे, ये असाइनमेंट है। अभी नहीं करना क्योंकि अभी चीज़ें नहीं है, कैसे करेंगे, तो हमने करके दिखा दिया। अब अगर हमें कोडिंग करनी है मजीद तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैब, हमें वो मेरा पावर शेल भी चला, अभी फिलहाल टर्मिनल पे जाके वर्किंग करनी है। इसका मतलब
मतलब इसकी फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। ये बेसिकली पाइथन का ही एक एनवायरनमेंट है। इसको अगर आप लोकली चलाना चाह रहे हैं ना IPYNB को, तो आपको बहुत सारी कुछ इंस्टॉलेशन करनी होती है और सेटअप करना होता है। कोलैब के अंदर IPYNB की जो एक्सटेंशन है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रिंट लिखा, मैंने इसको चलाया तो प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ एक और पीस ऑफ कोड में लिखूं, लेकिन जब मैं उसको चलाऊं ना तो ये वाला प्रिंट नहीं प्रिंट हो। तो जुपिटर नोटबुक जो है, जो IPYNB है आपके पास, उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल कोड आप ऐड कर सकते हो। जैसे प्रिंट वाली लाइन है, इसको ऐसे ही लिख के रहने दें। नीचे आके मैं एक और प्रिंट लिखता हूं, हाउ आर यू। वो वैसे नहीं होगा। कोडिंग जो है पीसेस में कर सकता है कि फेवरेट गेम अभी, हाँ लिखने तो है, क्या करना है अभी करना है। क्या मुसीबत है? इंडोर गेम भी हो सकता है, लूडो। लूडो 03 में बिरयानी है। इस तरह से भाई इतने सारे आप वेरिएबल्स बनाएंगे, सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। और ये मैंने बहुत छोटा सा एड्रेस लिखा है, 4 डिजिट का। ये ज़्यादा लंबा एड्रेस होगा। अब ये एड्रेस तो हमें याद नहीं हो सकता, मुझे थोड़ी याद रहेगा 1002 में क्रिकेट रखा हुआ 10। तो इसलिए अच्छा यहाँ पे क्या चीज यूज होगी, एड्रेस की जगह पे वेरिएबल का नेम। एड्रेस की जगह पे जो हमने वेरिएबल का नाम बनाया था ना, वो इसलिए बनाया था। तो हमारे पास जो क्रिकेट वाला वेरिएबल था, ये पहला वाला कौन सा था, फेवरेट सेलिब्रिटी, शॉर्ट में लिख लेता हूँ सेलिब्रिटी। ये हमने इस डब्बे का एक नाम रख लिया है, लोकेशन का एक नाम रख लिया है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम फेवरेट्स, अच्छा इसको याद करना आसान, ये तो फेवरेट सेलिब्रिटी, आप कुछ भी नाम रख दो आपको वो याद हो जाएगा। ये जो एड्रेस है ना, इसे याद करना मुश्किल है। तो इसलिए आपके पास वेरिएबल्स के नाम होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि आप इस नाम की हेल्प से उस डब्बे के अंदर जो डेटा है वो आप निकाल सकें। तो फेवरेट सेलिब्रिटी मैंने कौन से वाले डब्बे का नाम रखा है, 1001 वाले डब्बे। तो अगर मैं फेवरेट सेलिब्रिटी को प्रिंट कराऊंगा तो कौन से डब्बे का डेटा प्रिंट होगा, 1001 का, पहले वाले डब्बे का जिसके अंदर हम थे। इसी तरह से 10, ये जो दूसरा वाला बॉक्स है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है फेवरेट गेम। इसका नाम मैंने रखा था, इसको कॉपी कर लेते हैं, फेवरेट गेम। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। फेवरेट गेम को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास कौन से वाली चीज का प्रिंट होगा, कौन से बॉक्स का डेटा प्रिंट होगा, 1002। तो ये जो नाम हमने लिखे है ना, ये बेसिकली आपकी जो मेमोरी में जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेमोरी के अंदर बहुत डेटा होगा, बट आपने अपने वेरिएबल को ढूंढना है तो वो आप नाम से ढूंढ रहे होंगे। ये बेसिकली लेबल है इस एड्रेस का। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो बैकग्राउंड में जो है इसका जो है क्या कहते हैं, इस एड्रेस के अंदर जो भी चीज होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा होता है। हर बॉक्सेस में हर बॉक्स का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। उस एड्रेस की हेल्प से जो है हम मेमोरी से अगर मुझे डेटा निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, किससे, वेरिएबल के नाम से। सवाल सर जी, जरूरी है कि डेटा मतलब एक के बाद एक ही अच्छा store हो? एक सेकंड, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं इसमें। ये वाला जो काम है ना मेमोरी वाला, ये हमें करने की जरूरत है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड में पाइथन हमारे लिए खुद ही कर रहा होता है। अगेन पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके लिए मेमोरी वाले सारे काम आपके लिए कर रहे हैं। आपको बस उसने बोला हुआ है कि भाई वेरिएबल जब भी बनाओ, मेमोरी में जो हमजा स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो कहीं पे मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ज़रूरी नहीं कि भाई ये ऐसे ही स्टोर हो रहा हो, हमजा क्रिकेट बिरयानी ऐसे स्टोर हो रहा हो, सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है। मेन चीज़ जो है वो लोकेशन है।
आपकी मेमोरी का एड्रेस। हाँ, कैमल केस भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कहता है भाई अगर आपने दो वर्ड्स को सेपरेट करना है ना तो अंडरस्कोर लगाओ। तो पाइथन के अंदर ये प्रैक्टिस यूज होगी, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। कर सकते हैं नाम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैपिटल लोअर कर सकते हैं अपने यहाँ से, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, स्मॉल में लिखेंगे सब, और अगर हमें सेपरेट करना है तो उसमें हम अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये जो मैंने काम बताया आपको, ये बेसिकली थ्योरी वाला ही पार्ट है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा। और इट्स सेल्फ वेरिएबल बनाना तो बहुत ही आसान है। आप सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट के फंक्शन को यूज करते हुए उस वेरिएबल का नाम दोगे और वो प्रिंट हो जाएगा। अरे वो तो अब बनेगा, देख लो, शायद ये अलाउ कर दिया इन्होंने। जब कुछ ऊपर करके देखेगा जल्दी नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर। हैश लगाएंगे तो कमेंट हो जाएगा, सही है, देख लेंगे जब है कमेंट्स में आएंगे। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास जो है जू में नंबर नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, और क्या है, अब आगे सब कर सकते हैं। एज अ वेरिएबल फंक्शन नहीं कॉल कर सकते, सही है, लेकिन फंक्शन ही नहीं पता तो ये कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम मैंने रखा है प्रिंट। अच्छा, प्रिंट नाम का कुछ फंक्शन पाइथन ने पहले से बनावा दिया हुआ है हमें, लेकिन हम ऊपर से ढेर होशियारी कर रहे हैं। हम प्रिंट नाम का ही वेरिएबल बना रहे हैं पाइथन को कंफ्यूज करने का। देखते हैं क्या होता है। मैं इसे प्रिंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले तो कोई भी वैल्यू तो बनेगा। फंक्शन बन गया ये तो प्रिंट। इसमें हमारे पास क्या चीज है कि पाइथन यहाँ पे हमें रोकेगा नहीं कि अगर आप इस वेरिएबल के अंदर प्रिंट नाम से स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, कुछ और बना बनाया कीवर्ड बना है। इफ के अंदर भी देख लेते हैं, इफ भी एक आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी ये समझो कि इफ जो है इन्होंने दिया हुआ, इफ के अंदर मैं स्टोर करता हूँ, कोई और नाम रख लेते हैं अली। इफ के अंदर आपके पास एरर आ गया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट जो है आपके पास इन्होंने फंक्शन के तौर पे भी फंक्शन के तौर पे दिया है। इसी तरह से यहाँ पे जो है प्रिंट हमने जो बनाया इस नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इफ नाम से नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा कीवर्ड है जो कि आपके पास आगे चल के यूज हो रहा होगा, जब हम आगे पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे। और पहली चीज आप प्रिंट नाम से भी नहीं रखो, क्योंकि प्रिंट नाम से रखो कंफ्यूजन होगा। प्रिंट करने के बाद फिर आप प्रिंट का फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि इसने जो है वो फिर ओवरराइड का कोई कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्या क्या बात है, इब्राहिम के लिए तालियां बजाइए। वेरिएबल्स बनाना सीखे, जिससे हमें ये वाली चीज सीखेगी कि वेरिएबल्स के नाम बनाने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वरना वेरिएबल का नाम नहीं बनेगा। एक और चीज आपने याद रखनी है, अब मैं चाहूं वेरिएबल का नाम जो है मैं रख देता हूं XYZ। XYZ नाम का वेरिएबल बन जाएगा। XYZ नाम से मुझे पता नहीं चल रहा इसके अंदर क्या चीज स्टोर होगी, तो हम ऐसे नाम नहीं रखेंगे। नाम हमेशा मीनिंगफुल रखना। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ डायग्राम पे आपको दिखाई कि जैसे फेवरेट सेलिब्रिटी स्टोर करना है तो फेवरेट सेलिब्रिटी के वेरिएबल का नाम आप रखोगे इस तरह से।
फेवरेट गेम स्टोर करना है तो फेवरेट गेम का नाम आप रखोगे अंडरस्टूड। तो नाम मीनिंगफुल रखोगे, नाम देख के ही पता चल जाए कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज स्टोर हुई हो सकती है। भाई सर वॉइस को यहाँ बिठाएं, हंस को उधर बिठाएं। सही बोल रही हूँ ना, वॉइस को इस तरफ लेके क्या बोल रहा था मुझे भी नहीं आ रही। याद है अभी हमने प्रिंट को खराब कर दिया था, प्रिंट के अंदर वेरिएबल स्टोर कर दिया था जिसकी वजह से जो है ये मसला हो गया। अब उसको जो है हम सही करने के लिए, अच्छा इसको क्लियर, एक काम करता हूँ, पहले ऊपर की जो 2 लाइन है वो कॉपी कर लूँ, ये जो सैलरी वाली, फिर वो जो हमने गलत वेरिएबल बना दिया था ना उसको डिलीट करता है। आ गया, गायब हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर करते हैं। जो प्रिंट को मैंने जो है चेंज कर दिया, प्रिंट पहले फंक्शन था उसको मैंने गलती से जो है चेंज कर दिया दिखाने के लिए। अब जो प्रिंट नाम का वेरिएबल है वो चलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीका इन्होंने बताया कि भाई कैपिटल पी से करो चल जाएगा। एक तरीका ये है कि जो मैंने अपनी गलती करी है उसको डिलीट कर दो। पाइथन के अंदर अगर आप चाह रहे हो कोई भी वेरिएबल आपने बनाया हो उसको डिलीट करना, तो कौन सा कीवर्ड है आपके पास? डिलीट का DEL आप लिखेंगे, उसके आगे वेरिएबल का नाम। अब देखते हैं ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं। तो चल तो गया, अब देखते हैं प्रिंट हमारा सही हुआ पहले की तरह या ये खत्म ही हो गया है। तो देखते हैं, हेलो शुक्र। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप मैंने किया ना, ये आप लोग बस इसमें इतना याद रखें कि अगर आपने कोई वेरिएबल मेमोरी से डिलीट करना हो, जैसे DEL लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखो, नोट डाउन कर लो, वेरिएबल डिलीट करना है तो DEL लिखोगे और वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो वापस आते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए हो गए क्योंकि हमने प्रिंट को ख़राब कर दिया था अनइंटेंशनली। तो खैर कोई बात नहीं, वापस आते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? इब्राहिम के पीछे किसी को बिठा दो, जब इब्राहिम बोलेगा चुप नहीं लेना, साथ खड़ो। अच्छा लेना नहीं भाई, वो बाद में आगे शिकायत करेंगे सर आप छुट्टियाँ ले रहे हैं। अच्छा सैलरी का हमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद एज का वेरिएबल मैंने बता दिया जिसके अंदर एज हम डाल देते हैं 12 अगेन। अब मैंने आपसे पूछा था दोनों को एक साथ प्रिंट कराना है, कैसे कराएंगे? कौन कोऑर्डिनेट करवा? प्रिंट हम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगाएंगे, पहले एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इंटर, होपफुली प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। सर अगर सेम वेरिएबल नेम हो, बट एक साथ अगर मुझे प्रिंट कराना है तो दोनों को प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंट के एक ही प्रिंट के अंदर करा सकते हो, कॉमा लगा के। बस ये एक इसमें पढ़ने वाली चीज़ है सर। सेम वेरिएबल और वेरिएबल का नाम है सर। जी सर सेम वेरिएबल में अगर एरर नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? अगर बाय चांस हमें ज़्यादा एज का कीवर्ड यूज़ करना है तो बार बार यूज़ करेंगे तो एरर नहीं देगा ये? तो हर बार वेरिएबल नेम चेंज करेंगे? आपका सवाल ये बार बार प्रिंट करेंगे तो एरर नहीं, वेरिएबल को, वेरिएबल के नेम सेम हो। अगर मैं इसी नाम का दोबारा वेरिएबल बनाऊं तो ये एरर देगा या नहीं, आप ये पूछ रहे हैं ना? जी अच्छा सवाल है, अभी तक तो नहीं दिया, तो इसका मतलब नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा, ये क्या कर रहा है, वो अभी हम इसी को आप देख रहे हैं, हम इनहेंस करते जा रहे हैं। वेरिएबल के इर्द गिर्द ही घूमनी है सारी कहानी, तो हम उसी चीज़ को इनहेंस करते जा रहे हैं और वेरिएबल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। तो वेरिएबल हमने बनाए, एक चीज़ हमने देखा वेरिएबल कैसे बनता है, बहुत आसान।